नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विश्व मार्केट डिकोड। दोस्तों, एनएससी और बीएससी ये दोनों नाम आप स्टॉक मार्केट में जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है एनएससी और बीएससी क्या होते हैं और एनएससी और बीएससी का काम क्या है? आप सभी सुने होंगे कि एनएससी निफ्टी 50 से रिलेटेड है और बीएससी सेंसेक्स से रिलेटेड है, लेकिन आज हम जानेंगे कि एनएससी और बीएससी क्या होते हैं। दोस्तों, जब हम अपने ब्रोकर ऐप पर बाय या सेल बटन प्रेस करते हैं तो हमारा ऑर्डर एग्जैक्टली कहाँ जाता है, तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे। पहले दोस्तों समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी और बीएससी में क्या डिफरेंस है, निफ्टी और सेंसेक्स क्या है और एक शेयर बाय करने के प्रोसेस में एक्सचेंज का रोल क्या होता है। तो लेट्स डिकोड द मार्केट विद विश्व मार्केट डिकोड। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज। सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस है जहां सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स इलेक्ट्रॉनिकली मैच होते हैं। दोस्तों, जैसे नॉर्मल मार्केट में बायर्स या सेलर्स होते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी बायर, स्टॉक एक्सचेंज और सेलर होते हैं। लेकिन यहाँ फिजिकल दुकान नहीं होती, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू होते हैं। आप अपने मोबाइल में ब्रोकर ऐप ओपन करते हो, किसी कंपनी का शेयर सेलेक्ट करते हो और बाय करते हो। आपका ऑर्डर ब्रोकर के ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज तक पहुँचता है, जहाँ स्विटेबल बाय और सेल ऑर्डर्स मैच होने पर ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। इसलिए एक बिगनर के लिए याद रखिए, ब्रोकर आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और स्टॉक एक्सचेंज ऑर्डर्स को ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में मैच करने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, बात करते हैं एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की। एनएससी को 1992 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। 1993 में सेबी के रिकॉग्नाइजेशन मिला और 1994 में ऑपरेशन स्टार्ट हुए। एनएससी का ऑब्जेक्टिव इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में मॉडर्न, इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था। और एनएससी का नाम आते ही सबसे फेमस नाम जो हम सुनते हैं वो है निफ्टी 50। दोस्तों, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जो एनएससी पर लिस्टेड लार्ज और लिक्विड कंपनीज के 50 स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये एक तरह से इंडियन इक्विटी मार्केट के परफॉर्मेंस को समझने के लिए बेंचमार्क की तरह यूज होता है। तो दोस्तों, सिंपल फॉर्मूला आप समझिए, एनएससी मतलब निफ्टी 50। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दोस्तों, एनएससी और निफ्टी 50 सेम चीज़ नहीं है। एनएससी एक स्टॉक एक्सचेंज है, निफ्टी 50 एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बीएससी यानी बीएससी लिमिटेड, जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं। बीएससी का हिस्ट्री बहुत पुराना है दोस्तों। बीएससी की रूट्स 1875 तक जाती है, जब नेटिव शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन फॉर्म हुई थी। और बीएससी का सबसे फेमस बेंचमार्क इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स बीएससी का फ्लैगशिप बेंचमार्क इंडेक्स है जो 30 मेजर कंपनीज के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ भी एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, बीएससी इज इक्वल टू सेंसेक्स। और यहाँ भी सेम क्लैरिफिकेशन दोस्तों, बीएससी और सेंसेक्स सेम चीज नहीं है। बीएससी एक स्टॉक एक्सचेंज है, सेंसेक्स एक इंडेक्स है। तो दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनएससी और बीएससी में डिफरेंस क्या है? दोनों इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों पर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री और मार्केट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। जैसे दोस्तों, एनएससी रिलेटिवली न्यूअर एक्सचेंज है, जबकि बीएससी का हिस्ट्री 1875 तक जाता है। एनएससी का फ्लैगशिप इंडेक्स है निफ्टी 50 और बीएससी का फ्लैगशिप बेंचमार्क इंडेक्स है सेंसेक्स। और एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ आप सबका, निफ्टी सिर्फ एनएससी का नाम नहीं है और सेंसेक्स सिर्फ बीएससी का नाम नहीं है। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जो एनएससी इंडिसेस मैनेज करता है और सेंसेक्स बीएससी का बेंचमार्क इंडेक्स है। तो मार्केट में दोनों एक्सचेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपको एक कंपनी का शेयर बाय करना है। पहले स्टेप नंबर 1, आप अपने ब्रोकर ऐप में बाय ऑर्डर प्लेस करते हो। स्टेप नंबर 2, ब्रोकर आपके ऑर्डर को एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम तक रूट करता है। स्टेप नंबर 3, एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक में बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स को अवेलेबल होते हैं कि नहीं मैच करता है, और आपके बाय ऑर्डर के लिए मैचिंग सेल ऑर्डर अवेलेबल है तो ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। स्टेप नंबर 4, ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू सिक्योरिटीज और फंड्स का ट्रांसफर कंप्लीट होता है। और तो अभी एक सिंपल फ्लो याद रखिए, पहले आप, देन ब्रोकर, देन स्टॉक एक्सचेंज, देन ऑर्डर मैचिंग, देन ट्रेड एग्जीक्यूटर। यही बेसिक स्ट्रक्चर समझना स्टॉक मार्केट बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों, जब टीवी या यूट्यूब पर हम सुनते हैं निफ्टी ऊपर है या सेंसेक्स डाउन है या ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया की हर सिंगल कंपनी के शेयर्स एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इंडिसेस सिलेक्टेड कंपनीज के बास्केट के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं और सेंसेक्स में 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इंडेक्स को हम मार्केट के बैरोमीटर समझ सकते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल स्टॉक का एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं। तो दोस्तों आज हम वीडियो में हम डिकोड किए स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है और बाय ऑर्डर का बेसिक जर्नी क्या होता है। बस एक लाइन याद रखिए, एनएससी निफ्टी 50 होता है, बीएससी सेंसेक्स होता है और ब्रोकर आपका ट्रेडिंग इंटरफेस होता है, एक्सचेंज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग होता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में जीरो से सिस्टमेटिकली लर्न करना चाहते हैं तो विश्व मार्केट डिकोड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर भी जरूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले और एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं बता दूं कि दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, आप इसे अपना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस ना समझें। जय हिंद।